हेलो डियर स्टूडेंट। बेटा देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यू एनसीईआरटी की अपनी जो एक्सरसाइज है 3.3। ठीक है ना। तो चैप्टर जो हमारा चल रहा है अभी इस समय प्रेजेंट में वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना। तो देखिए, ये जो चैप्टर है आपके पास, चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मैंने इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज 3.1 जिसमें आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। कंस्टिट्यूएंट इनकंस्टिट्यूएंट जो इक्वेशंस होती हैं, और उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज थी 3.2 जिसमें मैंने आपको सिखाया था सब्स्टिट्यूशन। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बेटा क्या, कि एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने कुछ एनसीईआरटी के जो इसमें क्वेश्चन दिए गए वो भी लिए, प्लस मैंने कुछ जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए, एलिमिनेशन मेथड यानी x या y में से किसी एक को इक्वल करेंगे, ठीक है, और उसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करो, जो इक्वेशन दी गई आपको उसको आप नोट करिए कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये होगी बेटा हमारी इक्वेशन 1। अगेन 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये होगी बेटा हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब देखो यहां से, अब देखिए मैंने आपको बताया था अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो तो कोशिश करें उसी को इक्वल करें। देखिए यहाँ पे जरा, देखिए y पॉजिटिव है और यहाँ पर y निगेटिव है। अब यहाँ जो y का कॉफिशिएंट है वो कितना है बेटा, 3 है, और यहाँ जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। तो अगर मुझे 1 को बनाना है 3, तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है बेटा। तो जब इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 3y इक्वल टू 5, 3 5 15, ये चीज ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ये आ गया। अब आप क्या करो बेटा, जो सेकंड इक्वेशन है इसको भी इसी तरीके से यहीं पे नोट कर लीजिए। ये ठीक, ये हो गई आपके पास इक्वेशन थर्ड। ठीक है। और ये आपकी इक्वेशन 2 तो दी गई थी। अब आप क्या करो, जब दोनों में साइन अपोजिट हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो इनको कर लीजिए सब्ट्रैक्ट। क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो प्लस माइनस कैंसिल, 3 और 2 5। ठीक है बेटा, 5, और ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 9 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो देखिए यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास 19/5। कितनी आ जाएगी, 19/5। ठीक है। अब देखो अब क्या करिए आप कि इसी इक्वेशन को, जो वैल्यू आपके पास आई है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। सपोज मैंने इसको पुट किया फर्स्ट में, तो पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट पुट करिए। तो 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए ये हो जाएगा y इक्वल टू 5 माइनस 19/5। एलसीएम लेके सॉल्व करो बेटा इसको जरा, कितना आएगा। देखिए 5 5 से 25, 25 माइनस 19/5। ठीक है यहाँ तक। ठीक, चलिए इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6/5। ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, y की वैल्यू आ गई। ठीक, चलिए अब एक बार वेरीफाई करते हैं इसको। ठीक है ना, वेरीफाई करते हैं क्या जो हमने आंसर यहाँ पे निकाला हुआ क्या ये सही है। चलिए देखिए इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करते हैं एक बार। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछते हैं वेरीफाई करने को। बाकी आप चाहें तो, जैसे मान लीजिए सपोज क्वेश्चन 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का है, तो एक बार चेक जरूर करिए। ठीक है ना, आपने सही किया कि नहीं किया। देखिए जो इक्वेशन थी बेटा कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको आप पुट करो। पुट करिए, x की वैल्यू कितनी थी 19/5, और y की वैल्यू कितनी थी दिस। ठीक, जब आप इनको ऐड करेंगे, जब आप LHS मान लीजिए सपोज सॉल्व कर रहे हैं LHS, ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। 25/5, आंसर इज 5, यानी किसके इक्वल हो गया, RHS के। ठीक है। तो जब LHS जो है वो आपका RHS के इक्वल आ जाए तो आप कह सकते हैं हाँ कि आपने जो x और y की वैल्यू फाइंड आउट की बिल्कुल कैसी बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे। अच्छा हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से पहले आप एक चीज देखिएगा, जो मैंने आपको जो लास्ट एक्सरसाइज कराई थी एक्सरसाइज 3.2, देखिए मैं आपको ले चलता हूँ, एक मिनट थोड़ा ध्यान देंगे बेटा। जो लास्ट एक्सरसाइज है आपके पास 3.2, 3.2 ये रहा क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन रहा आपके पास। ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक हो गई थी बेटा। यहाँ पर देखो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, जिन जिन बच्चों ने वो लेक्चर देखा है। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, वहाँ मैंने y की वैल्यू नहीं पुट करी थी, तो आप लोगों से मैं थोड़ा सा यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा बेटा। ठीक है ना, ये यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई थी। जब आप इसको पुट करेंगे इक्वेशन यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ थे आप। अब आप करो क्या बेटा कि जब आप x की वैल्यू यहाँ पे जब मैंने पुट की थी, तो √2 इंटू
√8 √3 अपॉन y। तो मैं यहाँ पे y मेरे जो है वो बाई मिस्टेक यहाँ से रह गया था, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर रॉन्ग आ गया था। मैंने इस वीडियो में इसको ठीक करा देता हूँ, ठीक है, आप उसको ठीक कर लेंगे बेटा ये चीज़, ठीक है। अब आप ये देखो, अगर मैं y कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 √3 अपॉन √3 इक्वल टू 0। अब आपको पता है ये क्वांटिटी तो 0 नहीं हो सकती, कांस्टेंट है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो y की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कितनी आएगी, 0। जब y की वैल्यू 0 आ जाएगी, जरा आप ध्यान दो बेटा, जब ये y की वैल्यू 0 आ गई, इसको आप पुट कर लीजिए किसी भी इक्वेशन में, तो √2x प्लस √3 इंटू 0 इक्वल टू y, इसको हमने कहाँ पुट कर दिया है, फर्स्ट में, ठीक है ना, पुट इन फर्स्ट। जब फर्स्ट में पुट करोगे तो √2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। यानी जो वो जो क्वेश्चन था उसमें x और y की वैल्यू क्या, दोनों ही 0 आएंगी, ठीक है। ये चीज वो बाई मिस्टेक मुझसे हो गया था, ठीक है ना बेटा, तो उसको ठीक कर लेंगे आप लोग, ठीक है। बाकी उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं किसी तरीके की, ठीक है। चलिए चलते हैं वापस जहाँ पे हम सॉल्व कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। तो देखिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है बेटा। चलो देखो, अब आप देखिए, इसको आप इक्वेशन 1 लेट कर लो और इसको इक्वेशन 2। अब आप फिर से देखो ध्यान से यहाँ पर क्या, कि देखिए y और ये देखिए 2y, 4y 2y, एक प्लस एक माइनस, तो इसको इक्वल करेंगे। देखिए आंसर x से भी आता है, बट वहां पे क्या होगा, फिर साइन चेंज करना पड़ेगा जब आप सेपरेट करोगे, ठीक है ना। जब मुझे एक प्लस एक माइनस मिल जाए तो सबसे आसान तरीका यही होता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, आप यहाँ पे लिखिएगा कि मल्टीप्लाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड। आप क्या करिए, इक्वेशन सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है वो कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक है। चलिए अब देखिए, जब सेकेंड में मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे हो जाएगा, देखो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 और ये भी 2 2 ज़ा 4, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको कैंसिल आउट करिए बेटा। जब आप ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, मैंने क्या कर दिया, ऐड, जब साइन अपोजिट होंगे तो ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 4 3 7 7x इज इक्वल टू 14, कैंसिल आउट कर दो बेटा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 2 आ गई, आप कहीं भी पुट कर लीजिए जहां पे आपको अच्छा लगे। 14 फर्स्ट, मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूं। तो देखो बेटा, जब आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो कितना आपका आ जाएगा आंसर, पुट करिए फर्स्ट में जरा, 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 3 2 ज़ा 6, 6 को बेटा माइनस कर देंगे तो 10 माइनस 6, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास, 4, 4y, तो 4y की से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, y इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो देखिए x 2 है और y 1 है। चलिए जल्दी से इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए रफली देखिए, यहाँ जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और 4 1 ज़ा 4, तो 6 और 4 कितना हो गया, 10, यानी हमारा आंसर कैसा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एनसीईआरटी में वो सिमिलर है, इसलिए उसको मैं नहीं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, पहले आप इसको चेंज करें एक सिंपल फॉर्म में, ठीक है। देखिए अब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, इसका एलसीएम आ जाएगा 6। जब आपने एलसीएम लिया 6 है यहाँ पे, या एक काम करते हैं, इसको और आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए सुनिए, एलसीएम मत लीजिए, आप यहाँ देखो बेटा, ऐसा देखिए, ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, यहाँ पे 2y/3 है, यहाँ पे y/3 है, तो आप क्यों ना इसी को इक्वल कर लो। देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको इक्वेशन 1 लेट किया और इसको इक्वेशन 2 लेट किया, ठीक है, और मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2x माइनस 2y/3 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6। क्लियर है बेटा यहाँ तक, बोलिए। जब ये आ गया है तो आप क्या करो, दोनों को माइनस कर लीजिए। देखिए इस इक्वेशन को लाके इसके नीचे रखो जल्दी से, तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, देखिए उसके नीचे रख लिखता हूँ मैं इसको, 2x माइनस 2y/3 इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, ठीक है। जब इसको आप कैंसिल आउट कर देंगे तो देखिए x और ये कितना हो जाएगा, 2x, तो x/2, ठीक है ना, और प्लस x/2 प्लस 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, 5 हो जाएगा। अब जब आप एलसीएम लोगे तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 5, तो 5x/2 इक्वल टू 5, 5 से 5 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, ठीक है। तो सिंपली था, आप विदाउट एलसीएम भी कर सकते थे इसको, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे ना तो आप देख सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड निकल जाते हैं, ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगे। जब x वैल्यू 2 आई बेटा पुट करो, इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, ठीक है ना, पुट इन सेकेंड,
सेकेंड में पुट करते हैं, देखिए कैसे हो जाएगा, 2 माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3, 2 को माइनस करेंगे तो माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1, कितना आ जाएगा बेटा 1, ठीक है ये चीज। तो आपके पास जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, -3, कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा, -3, ठीक है। चलिए अब देखिए ये 3.2 का एक क्वेश्चन जो आपकी पिछले फाइल में छूट गया था उसको मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर आप कभी भी टैक्सी वगैरह या कैब वगैरह करके जाते होंगे कहीं पे, ठीक है ना, शादी पार्टी में, तो आपने देखा होगा वो आपसे बोलते हैं क्या कि देखिए जो भी आपने जो कार बुक करी है बेटा, ठीक है ना, उसका एक फिक्स चार्ज है, सपोज 1000 रुपये या 1500 रुपये कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है ना, और फिर वो आपसे कहते हैं कि वो जितना भी किलोमीटर आप लेके जाओगे उनको, ठीक है ना, उसका आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखिए पर किलोमीटर चार्ज अलग हो गया भाई, वो तो आपका कम ज़्यादा हो सकता है, मान लीजिए सपोज आप 100 किलोमीटर गए तो पैसे कम पड़ेंगे, और ज़्यादा जाएंगे तो पैसे और ज़्यादा पड़ेंगे, ठीक है ये चीज़। लेकिन जो फिक्स चार्ज है जो आपसे लिया जा रहा है 800 1000 रुपये, वो क्या है, वो बिल्कुल फिक्स है, उसमें किसी से कोई कंसेशन नहीं होता। तो बस वही क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, देखिए ध्यान से। तो जो टैक्सी है उसका एक चार्ज फिक्स है, ठीक है ना, और देखिए उसका उसने कहा है कि फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर तक का, फिर इसने कहा गया द चार्ज पेड ₹105। अगर कोई भी व्यक्ति उस टैक्सी को बुक करता है और वो 10 किलोमीटर जाता है, उसके लिए उसे कितने रुपए देने हैं, 105, 105 रुपए देने बेटा, ठीक है। अगर वही वो व्यक्ति जो बेटा उसको 15 किलोमीटर तक ले जाता तो उसको देने पड़ेंगे कितने, 155 रुपीज। तो आपसे पूछा गया है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करता है उस टैक्सी से, ठीक है ना, तो उसे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। चलिए तो देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, ध्यान से समझेंगे इस बात को बेटा। देखो आप लेट कर लो क्या कि लेट द फिक्स्ड चार्ज इज x रुपीज। हमने ये मान लिया कि जो फिक्स चार्ज वो क्या है, x रुपीज है। अब उसने कहा जो कंसिस्ट जो चार्ज है, ठीक है ना, जो चार्ज फॉर अ डिस्टेंस, तो देखिए जो चार्ज आपका जो डिस्टेंस पर उसने लिया है, ठीक है ना, चार्ज फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस कम ज़्यादा होगी तो चार्ज भी कम ज़्यादा होगा, तो इसको आपने क्या ले लिया बेटा, y रुपीज, ठीक है, ये y रुपीज हो गया। अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशंस में आपको क्या दिया गया, आपसे कहा गया कि जब वो x यानी कि फिक्स चार्ज और प्लस 10 किलोमीटर, तो देखिए अगर 1 किलोमीटर का है y रुपीज तो 10 का कितना हुआ, 10y, और उसने रुपए कितने लिए स्टार्टिंग में बेटा, आप किससे 105 रुपीज लिए। ये हो गई आपकी क्या, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसी तरीके से इक्वेशन 2 बनाइए। चार्ज बेटा अभी भी फिक्स है, बस किलोमीटर चेंज हो रहा है। आप किलोमीटर कितना आप गए हो, 15 किलोमीटर, और आपसे कितने रुपए लिए गए हैं, 155। बोलिए यहां तक क्लियर सभी को। अच्छा अब देखो, अब आप क्या करो बेटा, इन इक्वेशन को कर दो सब्ट्रैक्ट, ठीक है। चलिए करते हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस और माइनस, तो इस x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारे पास बचेगा -5y, और बेटा यहां बच जाएगा -50। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, और मैं देखिए मैंने यहां से वैल्यू फाइंड आउट कर ली है किसकी, y की, यानी कि जो आप टैक्सी लेकर जा रहे हैं बेटा वो आपसे पर किलोमीटर पर कितना चार्ज करेगी, 10 रुपीज। कितने रुपए चार्ज करेगी बेटा, 10 रुपीज। अच्छा ये तो हो गया 10 रुपीज। अब निकालते हैं फिक्स चार्ज कितना होगा, इसको पुट करिए फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। चलो फर्स्ट पुट करते हैं, x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105, ठीक है। तो x प्लस 10 इंटू 10 कितना जाएगा बेटा, 100, और ये 105, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 5। पता नहीं कौन सी टैक्सी है जो 5 रुपीज़ ले रही है, चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन में दिया क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है, पुराने जमाने की टैक्सी होगी। देखो बेटा तो x इक्वल टू कितना दिया गया है यहाँ पे, 5 रुपीज़, ठीक है। चलिए तो अब देखो आपसे पूछा गया है कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर जाता है तो उसे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रेवलिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। देखिए अगर 25 किलोमीटर की आप बात करोगे तो बेचारा जब जाएगा तो देखो फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा उसको, और 25 में आप मल्टीप्लाई किसका कर लो, y का। x की वैल्यू अभी आपने निकाली है 5, और 25 इंटू वाई कितना है, 10। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको बेटा कितना रुपए पे करना पड़ेगा, 255 रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे जब वो उस टैक्सी को लेकर के जाएगा शादी में घूमने, ठीक है ये चीज।
बस ये टैक्सी के लिए कोई गया था नहीं घूमने, ठीक है ना, अब तो सब लग्जरी कार करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। देखिए ये आपकी बुक में मैंने एनसीईआरटी साइज में नहीं, इसको मैंने अलग से लिया हुआ है एग्जाम्पल से, ठीक है ना, एग्जाम्पलर से लिया हुआ है। वो मैंने इसलिए लिया बेटा क्योंकि ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट टाइप बनती है सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है ना, जो कि एग्जाम में पूछी गई बहुत बार। देखो जरा कैसे करेंगे इसको। आप एक चीज देखो बेटा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पे x और y के जो कोफिशिएंट होते हैं वो हमेशा देखिए मैच करते हैं। देखिए मैच कर रहे कि नहीं कर रहे। और जब ऐसा हो तो आप क्या करो बेटा कि उनके जो कोफिशिएंट है ना बारी बारी से एक एक मल्टीप्लाई कर दो। देखो अगर ये इक्वेशन 1 है तो इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूँ a से, और इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ मैं किससे, b से। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपको x और y दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट मैच कर रहे हो, डायगोनल कोफिशिएंट, तो आप एक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट में और एक का कर दीजिए सेकंड में, ठीक है। कुछ ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है आपको। देखो जब आप फर्स्ट मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, a का मल्टीप्लाई a में किया तो a स्क्वायर प्लस ए बी वाई, फिर a का किया तो बेटा a क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब देखो जरा b का मल्टीप्लाई इसमें किया तो b स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू 0। बताइए यहाँ तक सही है बेटा। देखो a का मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर ए बी वाई, फिर a का किया तो a क्यूब और a स्क्वायर b, फिर b का करेंगे तो b स्क्वायर ए बी वाई और 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा अब देखो ध्यान से, जब इनको आप माइनस करेंगे तो माइनस माइनस, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो माइनस ही लगा देंगे, ठीक है। तो आप एक चीज देखो ए बी वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास देखिए अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो क्या बचा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेटा यहाँ क्या बच रहा है a क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, स्क्वायर लिख लो भाई, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर। चलो देखो देखो देखो, ठीक है। चलिए तो देखिए ये तो ऐसे लिखा रहेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से बेटा a कॉमन कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई कैंसिल, और x की वैल्यू देखिए क्या आ गई है, a आ गई, ठीक है। अब यही वैल्यू आप पुट कर दीजिए फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में पुट कर दो इसको। तो जब फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो बी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस बी स्क्वायर, एक बी से एक बी भी कैंसिल कर देंगे, तो जो y की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, माइनस बी, ठीक है। क्लियर है बेटा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है प्लस तो ना, तो आप देखिए सभी चैप्टर आप कंप्लीट करा रहे हैं, प्लस लाइव सेशन भी चल रहा है, ठीक है। तो आप तक अगर ये वीडियो पहुंच रहा है तो प्लीज़ इसको आप लोग लाइक जरूर करें, ठीक है ना, और अपने दोस्तों को बताएं, शेयर भी करते रहिए, ठीक है। बस आपके सपोर्ट के सारे हम लोग बेटा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपके लिए जो भी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है उसको हम लोग यहाँ पे करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलिए देखिए फोर्थ नंबर देखिएगा, फोर्थ भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टाइप है। देखिए फोर्थ में क्या होता है बेटा, जरा समझेंगे ध्यान से। देखिए अब इसमें क्या होता है ना, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं इसको यू वी कुछ लेट कर लेते हैं। अरे क्यों जरूरत है भाई लेट करने की। आप एक चीज देखो यहाँ पे क्या, देखो ये प्लस है बेटा, ये है माइनस। अब देखो नीचे जो x माइनस वाई है, x माइनस यहाँ भी y है, यानी डिनोमिनेटर तो सेम ही है। आप क्या करो, आप सिर्फ 2 और 5 को इक्वल करने की कोशिश करो, और आपको पता है 5 2 10 और 2 5 10, ये तुम लोग बचपन से पढ़ते हैं, इक्वल कर लेंगे। चलिए करते हैं इक्वल। देखिए तो आपने क्या किया बेटा कि आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है किससे, 5 से, और इसमें मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 2 से। देखिए ठीक है। अब देखिए इससे क्या होगा बेटा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ध्यान देना, तो 5 से मल्टीप्लाई करो 50x प्लस वाई माइनस 5 2 ज़ा 10 x माइनस वाई, 5 4 ज़ा 20। बोलो ये बात सही है। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अच्छा ओहो यहाँ प्लस है, चलिए कोई नहीं। देखिए 2 से करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 5 15 2 ज़ा 30, ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस, और 5 2 ज़ा 10, और ये हो जाएगा x माइनस वाई, 2 2 ज़ा 4। ये देखिए ठीक है, फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए समझिए, दोबारा समझिए, हमने इन दोनों को इक्वल करने का प्रयास किया बेटा। 5 से किया तो 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, और 5 से किया तो कितना हो जाएगा 50। अगेन 2 से किया तो 15 2 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि अब मैंने देखा कि एक है प्लस और एक है माइनस, तो बचपन से हम काम करते क्या आए हैं, इनको ऐड करने का काम करते हैं बेटा, ठीक है। चलो ऐड कर लेते हैं। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हुआ,
अच्छा, तो देखो इन दोनों में डिनोमिनेटर कैसा है, सेम, तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो 50 + 30 80 x + y, और 20 से बेटा जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 16, ये आ जाएगा। ठीक है, तो चलो x + y 16 से कितने बार जाएगा 5 टाइम्स ये, तो ये आपकी एक नई इक्वेशन बन के तैयार हो गई। अब मुझे पुराने इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं रहा। ठीक है, अब देखिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अब आप यही वैल्यू पुट कर लीजिए, किसमें, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करोगे एक नई क्वेश्चन बन जाएगी, बस दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट में पुट करोगे तो देखिए फर्स्ट में क्या है बेटा 10 है, तो 10/5 प्लस 2/x - y इक्वल टू 4 है ना, हाँ ठीक है। चलिए अब आप देखो बेटा ये तो कैंसिल हो जाएगा और 2 को उधर माइनस कर देंगे, तो x - y, तो 4, 5 2 ज़ा 10 और 2 को माइनस किया तो कितना बचेगा यहाँ पे, x - y इक्वल टू 2, ये तो कैंसिल आउट हो गया। यानी कि हमारे पास कह सकते हैं x इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। और जब ये 1 आ गया तो आप क्या करो, इसी को लेट कर लो इक्वेशन नंबर 6। बस अब आके आंसर आ गया। तो बाई एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, चलिए 5 एंड 6 जोड़ा जल्दी से ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा x + y इक्वल टू 5 और x - y इक्वल टू 1। ठीक है, तो y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3। ठीक है, और जब x की वैल्यू आ गई है तो x ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। ठीक है, अब चलते हैं y की तरफ। देखो तो जब यहाँ पुट करेंगे तो y क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को, कोई प्रॉब्लम हो तो बताते चलिएगा। ठीक है बेटा, कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। ठीक है, मैंने इसको बहुत ही अच्छे ये आप समझिए कि बहुत ही सिंपल मेथड है ये। ठीक है ना, ये चीज़ यू भी आपको लेट नहीं करना, फिर पता चला लेट कर लिया फिर रिप्लेस करना भूल गए वहाँ पे, तो वो भी एक मिस्टेक हो जाती है। ठीक है ना, इसलिए चलिए देखिए अब जो 5th क्वेश्चन है ये भी एक नई टाइप है अपने पास। ठीक है, ये भी एक नई टाइप है। देखो कैसे करेंगे इसको, अब इसमें आपको दिमाग लगाना है। ठीक है ना, फालतू की मेहनत नहीं करनी, पता चला मल्टीप्लाई डिवाइड करते रह गए और हमारा टाइम निकल गया एग्जाम में। ठीक, कैसे पहचानेंगे, चलिए इसको जरा पहचानते हैं। छुपा हुआ व्यक्ति है ये, देखिए 141 क्रॉस मैच कर रहा है, 93 क्रॉस मैच कर रहा है। यानी जब बहुत ही हैवी डिजिट हो, बिल्कुल हल्क के बराबर हैवी डिजिट आ जाती हैं। ठीक है, तो आप क्या करो बेटा, आप उनको क्या करो, आपस में एक बार प्लस करो इक्वेशन को और एक बार माइनस कर दो। कभी भी ऐसे हल्क से लड़ाई नहीं करनी। ठीक है ना, कि जा करके सीधा फाइट शुरू कर दी, हाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हम तो इक्वल करके ही मानेंगे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, चलो देखो ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। सबसे पहला काम क्या करना है, ये ऐड करना है बेटा दोनों को। चलो अच्छा प्यार से ऐड कर देंगे इन दोनों को। देखिए कितना हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 9 4 कितना हो जाएगा बेटा 3। ठीक है ना, मतलब 1 कैरी भी करना है। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2। चलो इसको भी ऐड कर लो, यहाँ पे हो जाएगा x। तो देखो जब ऐड करोगे ना तो बिल्कुल सेम ही सेम आएगा सब कुछ। ठीक है, इधर भी कितना हो जाएगा आपके पास 4 8 4 3 और ये 2। देखिए कितने प्यार से क्वेश्चन हो रहा है, क्यों मेहनत करनी जब प्यार से काम बन रहा है बेटा। देखो x + y इक्वल टू 234। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया और x + y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ गई। नई इक्वेशन मान लेते हैं इसको। ठीक है, अच्छा अब जब जोड़ने का काम कर लिया बेटा तो तोड़ने का काम भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो कैसे करोगे, देखो यहां भी हो जाएगा माइनस और यहां भी माइनस। देखिए माइनस माइनस माइनस, समझना है थोड़ा सा। ठीक है, लिखते चलेंगे, लिख दूं क्या पूरा, चलो लिख देता हूं। 141x + 93y इक्वल टू 189। अब इससे मैं किसको माइनस कर रहा हूं, 93 + 141y इक्वल टू 45। ठीक है, क्योंकि माइनस करते वक्त ही ध्यान देना, कई बार मिस्टेक माइनस में ही हो जाती है। ठीक है, चलो तो जब आप माइनस करो देखो 11 हो जाएगा बेटा, 11 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 8। फिर यहाँ पे कितना हुआ 13 और 13 से 9 गया तो कितना हुआ बेटा 4, तो 48x। अब यहाँ माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 48y इक्वल टू, जब आप इसको माइनस करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 और ये भी हो जाएगा कितना बेटा 4 और यहाँ कितना बचेगा 1। ठीक है, चलिए तो 48 कॉमन ले लेते हैं, तो x - y इक्वल टू 144। अब जरा 3 का टेबल पढ़ो, 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी किया तो यानी कि सीधा सीधा मुझे पता है क्या बेटा कि ये किससे जा रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब जब इक्वेशन नंबर 4 आ गई है तो फिर आपको पता ही है कोई दिक्कत ही नहीं, सिंपल काम है क्या कि 3 एंड 4 को आप सॉल्व करो। ठीक है भैया, चलो देखो x + y 1
और x माइनस वाई 3। ठीक है, चलते हैं आगे। जैसे ऐड किया आपने इन दोनों को, देखिए क्या हुआ, y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू 4, और 2 का टेबल आपने बचपन में याद किया था क्या, कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, और जब x इक्वल टू 2 आ गया बेटा यहाँ पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 1। अच्छा 2 प्लस वाई है क्या यार, देखो तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। क्लियर है भैया, क्लियर है यहाँ तक कि बोलो। देखो x प्लस 1 तो मेरे हिसाब से आना चाहिए -1। अच्छा अच्छा -1 जल्दी का काम शैतान का होता है, पूरा लिख देते हैं भैया। ठीक है, देखो तो जब आप यहाँ पुट करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, और x की वैल्यू है 2 और ये है 1, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई -1, y की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है, तो ये आपके जितने भी इंपॉर्टेंट जो उसमें टाइप थी और जो क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs हम लोग लेकर के आ रहे हैं। ठीक है ना, तब तक आप बने रहें हमारे साथ, जुड़ते रहें, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करते रहें। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।